हम सभी जानते हैं कि पूर्व जन्म में भगवान शिव के प्रति अपशब्दों को सुनने के बाद सती ने राजा दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी और उसके बाद अगले जन्म में माता सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया था। कहा जाता है कि नारद ऋषि ने माता पार्वती के मन में भगवान शिव को प्राप्त करने की अलख जगा दी थी, जिसके बाद से ही पार्वती लगातार भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। तपस्या के बारे में सुनकर भगवान भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को माता पार्वती के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने माता पार्वती के पास जाकर काफी सवाल पूछे और लौटकर भगवान महादेव को पूरा प्रकरण बताया। बाद में भगवान महादेव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई। भगवान शंकर ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और माता पार्वती जिस स्थान पर तपस्या कर रही थी वहां पहुंच गए। माता पार्वती ने वृद्ध ब्राह्मण को देखकर उनका काफी सत्कार किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब वृद्ध ब्राह्मण आसन पर बैठ गए तो माता पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु, आप कौन हैं और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा कि मैं स्वच्छंद विचरण करने वाला एक प्राणी हूँ और हमेशा ही मानव के कल्याण का काम करता रहता हूँ। तब उस ब्राह्मण के रूप में शिव ने पूछा कि तुम कौन हो? पार्वती ने कहा, मैं पर्वतराज हिमालय की बेटी हूँ। मेरा नाम पार्वती है और मैं भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। कृपया आप ही मेरा मार्गदर्शन करिए। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि देवताओं में इतने सुंदर और इतने तेजस्वी देवता है, तुम उन सभी देवताओं को छोड़कर एक बैरागी, एक तपस्वी अवधूत जैसे भोलेनाथ को पाने की तपस्या क्यों कर रही हो? तुमने अपने सारे ऐश्वर्य को छोड़कर महादेव के अकेलेपन को ही क्यों चुना है? इस तरह से उस वृद्ध ब्राह्मण ने भगवान महादेव की काफी निंदा की। इस निंदा को सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गईं और उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि हम इस ब्राह्मण को तो दंड नहीं दे सकते, इसीलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। यह कहकर माता पार्वती उस स्थान को छोड़कर जाने लगी और तभी भगवान महादेव ने अपना वह रूप माता पार्वती को दिखाया, जिसके लिए वे लगातार तपस्या कर रही थीं। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, मैं तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्म ऋषि अवतार में आया था। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि आप सर्वेश्वर हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तब भगवान महादेव ने पार्वती को उनका मन वांछित फल प्रदान किया और माता पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से भगवान महादेव ने अपने ब्रह्म ऋषि अवतार के जरिए माता पार्वती की परीक्षा ली और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। हर हर महादेव।